हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड सहायक लेखाकार एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस क्लास में हम लगभग 2500 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और जो यह क्लास है इसमें हर टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। लगभग अगर आपने पहले से नहीं पढ़े हैं प्रश्न, यह आपके लिए नए हैं तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने पहले से पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा इन प्रश्नों के माध्यम से। आप ज़रूर इन प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आपका स्कोर क्या रहा। यह क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर यह क्लास आपको पसंद आती है, आप इन 2500 प्रश्नों को पूर्ण करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक दिन में 4 से 5 6 क्लासों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ अपलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों की डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि यह एक तो प्रैक्टिस सेट है, दूसरा समय बहुत ज़्यादा लगेगा। डिटेल वाली क्लास अगर आपने देखनी है तो प्लेलिस्ट में वह क्लासें भी हैं। आप डिटेल एनालिसिस वाली क्लासों को देखिएगा, वो भी क्लासें भी चल रही हैं। तो इस क्लास में हम 2500 प्रश्नों को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या इस क्लास को आगे जारी रखना है यह भी बताइएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता चुका हूं कि यहाँ पर समय आपका कम से कम लगे, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर व्यावसायिक प्रबंधन या अन्य टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी टॉपिक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। सभी क्लासें 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फॉर उत्तराखंड सहायक लेखाकार एग्ज़ाम इस तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्रश्न को शुरू करते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, क्रियान्वयन रूपी चरण में सम्मिलित है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी यहाँ पर सम्मिलित हैं। आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा इस तरीके से है। देखिए, प्रबंध सिद्धांत विधि निर्णय की किस प्रकार की विधियों के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परंपरागत विधियों के अंतर्गत आती है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3 है उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल एवं शिक्षण संस्थाओं में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विधा के रूप में प्रबंध। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यह क्लास इसलिए बनाई गई है कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपका एक रिवीजन हो जाए सभी टॉपिक्स का, ठीक है, इसलिए बनाई गई है। तो आप अपना इसको यहाँ पर समझाया नहीं है ऐसा कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि समझाने वाली क्लासें दूसरे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, ठीक है। और मैं जैसा आपसे कह रहा हूँ, अगर क्लास आगे जारी रखनी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, प्रबंध की निम्न में से किस विचारधारा के अंतर्गत यह मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन से व्यापक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्रिटिश विचारधारा के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नियंत्रण को कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रबंधन का महत्व निम्न में से किसे नहीं माना गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा पर विजय को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन का कार्य निम्न में से किस प्रबंधकीय स्तर के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य स्तरीय के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कार्य विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फेयोल ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इन प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और 2500 प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को बताइएगा कि कैसी लगी आपको यह क्लास। देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है क्या? तो क्या है? आसान सा प्रश्न है, भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने बाह्य आर्थिक व्यू रचनाओं एवं बाह्य सामाजिक व्यू रचनाओं का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेविस मुर्रे ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 12 है हमारा, नियोजन की प्रक्रिया का पथ किन तत्वों के निर्धारण से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य एवं उद्देश्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, वचनबद्धता के सिद्धांत के अनुसार निर्णय वास्तव में वचन होते हैं और ये वचन निम्न में से किससे संबंधित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी प्रतिष्ठा से संबंधित होते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि यह क्लास हम केवल एक प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए, आप अपनी तैयारी को चेक कर पाए, अपना टेस्ट ले पाए। मैं डिटेल क्लास चैनल पर अवेलेबल है, उसको भी आप एनालिसिस जो प्रश्नों का किया हुआ है डिटेल में, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप उसे चाहते हैं तो। देखिए उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इस क्लास को चलाया गया है ताकि आपका रिवीजन, आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद रख सकें। ठीक है, किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चितता तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाती है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यूह रचनाएं कहलाती हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, हम सर्वोत्तम कार्यमार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढ लिए जाए। यह नियोजन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमित घटक का सिद्धांत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, देखिए निम्न में से वह कौन सा सिद्धांत है जो नियोजन की क्रिया पर लागू होता है और अपने पथ की निरंतर समीक्षा करता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार वांछित परिवर्तन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नवीकी परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है बच्चों, प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन का प्रासंगिक अर्थ है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर बी संगठन करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा संगठन का अधिकारानुसार वर्गीकरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी औपचारिक व अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। देखिए उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार कहलाता है क्या? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी औपचारिक संगठन कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 है, विभिन्न विद्वानों ने संगठन की परिभाषा को विभिन्न अर्थों में देखा है जैसे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी संचार प्रणाली, समस्या निवारण का साधन, निर्णय को सुविधाजनक बनाने का उपाय। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 हमारा है, क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक रूप से संगठन संरचना का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेखा एवं स्टाफ संगठन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेखा एवं स्टाफ संगठन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, किसी उपक्रम की संपूर्ण संगठनात्मक व्यवस्था एवं कार्यरत कर्मचारियों के संबंधों को प्रदर्शित करने वाला कलेवर्ग ही कहलाता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संगठन संरचना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है हमारा। प्रश्न नंबर 23 इस तरीके से है, देखिए अनौपचारिक संगठन सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, ये सभी निरस्ता कम करता है, कार्य को रुचिकर बनाता है, खालीपन को दूर करता है। प्रश्न नंबर 24 है, क्रियाओं को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में विभाजित करना कहलाता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्यात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, अच्छी संगठन संरचना में यह योग्यता विद्यमान है कि वह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों आंतरिक वातावरण में नई परिस्थितियों को अपना सके, बाहरी वातावरण में नई परिस्थितियों को अपना सके, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 इस तरीके से है, निम्न में से कौन सा कार्य संगठन प्रक्रिया के अंतर्निहित कदमों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समन्वय और अभिप्रेरण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है हमारा, एक संगठन की संरचना में निम्न में से कौन से कार्य चरण अपेक्षित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होते हैं। उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक विशिष्ट क्रियाओं का निर्धारण करना, विभिन्न कृत्यों एवं कृत्यों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, ऑप्शन सी है निश्चित व्यक्तियों के व पदों के कृत्यों का आवंटन करना, तो ऑप्शन सी डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, अनौपचारिक संगठन के संबंध में सत्य है क्या? तो इसके संबंध में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जन्म कार्य समूहों के मध्य सामाजिक संबंधों के कारण होता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, संगठन प्रबंधकीय कुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करता है जिसके परिणामस्वरूप निम्न में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी,
ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30 है हमारा। देखिए निर्णय के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, तो क्या सही है निम्न में से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निर्णय समय की बर्बादी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 31 हमारा इस तरीके से है, देखिए निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का, ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी हैं। चुनाव में अंतर्निहित है, निर्णय से में सचेतन रूप में मानसिक प्रक्रिया अंतर्निहित है, निर्णय सब प्रयोजन होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 32 है हमारा कि दोनों अपृथकनीय सहगामी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का, तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंध तथा निर्णयन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, संगठनात्मक निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति द्वारा संस्था की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 34 हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 इस तरीके से है, अनुभव विधि निर्णय की निम्न में से किस प्रकार की विधियों के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परंपरागत तकनीक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 35 है, निर्णय की परिणात्मक विधि है कौन सी, तो निर्णय की परिणात्मक विधि कौन सी है, ऑप्शन डी आर्थिक एवं वित्तीय प्रणाली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 36 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 हमारा इस तरीके से है, देखिए पूर्व नियोजित विधि नियमों व नीतियों के अंतर्गत कौन से निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नियोजित निर्णय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 37 है, निर्णय प्रक्रिया में निम्न में से किसी विकल्पों के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, विकल्पों के विश्लेषण को, विकल्पों के तुलनात्मक मूल्यांकन को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या हो जाएगा, देखिए यदि किसी सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो संभावना यही होगी कि 5 बार हेड और 5 बार ट्रेल आएगा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संभाविता सिद्धांत इस पर आधारित है। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, तो कौन सा कथन असंगत है, प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बड़े जोखिम वाले या भारी वित्तीय विनियोग वाले निर्णय हेतु अनुभव विधि उपयुक्त है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। 40 देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से निर्णय की विशेषता नहीं है क्या, तो निर्णय की विशेषता क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निर्णय निश्चय की स्थिति को अनिश्चितात्मक स्थिति में बदल देता है, तो यहाँ पर यह विशेषता सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए कूट मिलाने हैं। नीचे दिए गए रणनीतिक प्रक्रिया के चरणों का क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। रणनीतिक निर्माण, पर्यावरण विश्लेषण, रणनीति मूल्यांकन, रणनीतिक कार्यान्वयन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका सही कूट क्या होगा, तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन ए 2 1 4 3। ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण विश्लेषण, फिर रणनीतिक निर्माण, फिर उसके बाद रणनीतिक कार्यान्वयन, फिर उसके बाद रणनीतिक मूल्यांकन, तो इस तरह से 2 1 4 3 इसका सही कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 42 है। देखिए प्रश्न नंबर 42 है, नीचे दिए गए रणनीतिक निर्माण के चरणों का क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। प्रदर्शन विश्लेषण, संगठनात्मक उद्देश्यों का विश्लेषण, संगठनात्मक पर्यावरण का मूल्यांकन, मात्रात्मक उद्देश्यों का निर्धारण, प्रभागिक विभाजन, रणनीति का चुनाव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का, तो ऑप्शन ए 2 3 4 5 1 6, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चरणों के क्रम के अनुसार सही विकल्प क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 1 6, तो आप इस तरह से इसको व्यवस्थित करके एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 43 और 44 के लिए निर्देश है कि कथन व कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या करता है। यह है 43-44 के लिए है, कथन व कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। अब इस तरह से हमें प्रश्न नंबर 43 और 44 के आंसर देने हैं। देखिए प्रश्न नंबर 43 हमारा क्या है, आसान सा प्रश्न है। कथन है, रणनीतिक कार्यान्वयन में चयनित रणनीति के प्रायोगिक प्रयोग को शामिल किया जाता है। कारण, कर्मचारियों को प्रशिक्षित, निर्देशित व प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे रणनीति को सफल बना सकें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कथन व कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की ही व्याख्या करता है। ठीक है, कारण क्या करता है, कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 44 है हमारा, एक प्रबंधक को रणनीतिक मूल्यांकन के लिए केवल मात्रात्मक परिमाणों को ही ध्यान में रखना चाहिए। कारण, ये परिमाण या मापदंड प्रदर्शन संकेतक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारण सही है, कथन गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए। प्रश्न नंबर 45 इस तरीके से है, निम्न में से कौन सा रणनीतिक निर्माण का चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्यावरण विश्लेषण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन रूपरेखा के लिए संदर्भ में असत्य है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यह स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से किसी संगठन के भविष्य का रोड मैप तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका विज्ञान रूपरेखा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, रणनीतिक प्रबंधन में कितने चरण शामिल हैं? तो रणनीतिक प्रबंधन में कितने चरण शामिल हैं? ऑप्शन डी 4 चरण शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 है हमारा, निम्न में से कौन सा चरण रणनीति के व्यावहारिक अनुप्रयोग में शामिल किया गया है ताकि संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रणनीतिक कार्यान्वयन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध का स्टाफिंग कार्य निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, नए व्यवसाय के लिए, चालू व्यवसाय के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, नियुक्तिकरण किस तत्व से संबंधित है? तो नियुक्तिकरण किस तत्व से संबंधित है? ऑप्शन बी मानव से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, कृत्य से संबंधित तथ्यों का शाब्दिक चित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका प्रश्न नंबर 52 का बी, ठीक है। और 51 का भी क्या था? बी था। देखिए, मानव से, और यहाँ कृत्य विवरण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, किसी उपक्रम द्वारा अपेक्षित मानव संसाधनों को आकृष्ट करने, प्राप्त करने व बनाए रखने तथा विकसित करने का प्रबंधकीय कार्य कहलाता है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नियुक्तिकरण कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 54 है हमारा, निम्नलिखित में से स्टाफिंग के संदर्भ में असत्य है क्या? तो स्टाफिंग के संदर्भ में क्या असत्य है? यह एक स्थिर प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, स्टाफिंग प्रक्रिया का पहला चरण है क्या? तो इसका पहला चरण क्या है? ऑप्शन डी साक्षात्कार करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, किसी कृत्य को करने वाले व्यक्ति में क्या क्या अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए? यह दर्शाता है क्या? तो यह दर्शाता है क्या? ऑप्शन सी कृत्य विशिष्टता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रशिक्षण व विकास। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 58 है, उम्मीदवारों में परिवीक्षा अवधि में रहना पड़ता है। उम्मीदवारों में परिवीक्षा अवधि में रहना पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 माह से 2 वर्ष तक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59, भविष्य में किस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? इसका पता लगता है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृत्य विश्लेषण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, वह तकनीक जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के समूचे व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से जांचता है, उसके विषय में अपना विचार करता है, कहलाता है क्या? कहलाता है ऑप्शन सी साक्षात्कार कहलाता है। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 61, नियंत्रण कार्य करता है कौन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मार्गदर्शन का करता है। ठीक है, और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं फिर आज की क्लास का, यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लगातार क्लास ऐसे ही अपलोड होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है, और जाके अन्य टीचर भी आपको लाइव क्लास भी आपकी चल पाएँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 62 का, संगठन की आवश्यकताएं कार्य की प्रकृति के अनुसार प्रमापों के प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 प्रमाप होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी।